67 तक हो चुका था। एलसीएम एचसीएफ का क्लास चल रही है और आज ये तीसरा क्लास है। जिसका भी कंप्लीट नहीं हुआ है 67 तक कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं 68 से। 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 12, 15 तथा 18 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 12 से भी कटे, 15 से भी कटे और 18 से भी कटे। जो दिया हुआ है संख्या दिया हुआ है उसका एलसीएम निकालेंगे 12, 15 और 18 का। अलग अलग भाग देने से अच्छा है किसे भाग देंगे, एलसीएम से। तो यहाँ पर 2 से जाएगा, 2 छक्के 12 और 2 नवे 18, 2 तिया 6 15, 2 से जाएगा 3 से जाएगा, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 3 तिया 9, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 पचे 60 और 6 तिया 18, कितना होगा 180। अभी जो भी आएगा संख्या वह 180 का क्या आएगा, मल्टीपल आएगा, गुना जाएगा, आएगा ना। तो क्या करेंगे इसमें कि 180 से भाग लगाएंगे। किसको भाग लगाएंगे, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। 1 पर कितना जीरो, 4 जीरो, कितना हो जाएगा 18 पचे 90, कितना 100, 900, 1 0 0, 10 में 9 1, 18 पचे 90, कितना बच गया 100। और कुछ उतरेगा क्या, नहीं है। अगर यहां पर कुछ नहीं बचता इसका मतलब है कि यह संख्या 180 से विभाजित हो जा रही है। क्या शेषफल बचा हुआ कि नहीं बचा हुआ है, बचा हुआ है। अगर इस शेषफल नहीं रहता, शेषफल ये जितना 100 है 100 अगर घटा देंगे तो संख्या 180 से कट जाएगा। या दूसरा उपाय है कि दोनों का अंतर, कितना अंतर है 80 जो अंतर है अगर इसमें जोड़ देंगे तभी संख्या 180 से कट जाएगा। बहुत लोग सवाल ये पूछते हैं कि सर आप अंतर क्यों निकालते हैं, 80 क्यों जोड़ते हैं। बाबू देखो 100 ज्यादा है कि नहीं, 100 ज्यादा है और किससे भागा दे रहे हैं 180 से, तो और कितना रहता कि 180 से जाता 80 और रहता, इसलिए 80 जोड़ रहे हैं। 80 और रहता तो 180 हो जाता, 180 से एक बार और चल जाता। और अगर 100 नहीं रहता, 100 कम रहता तभी करता। या तो 100 घटा दीजिए या तो फिर 80 को जोड़ दीजिए। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, अगर एक भी घटाते हैं, एक अंक एक घटाते हैं तो कितना अंक का 4 अंक, और हमको रखना है 5 अंक का। तो ये 80 जोड़ देंगे तो क्या 6 अंक का हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 5 अंक का ही रहेगा। यहाँ पर 10,000 है, 10,000 है, 10,000 में कितना जोड़ेंगे 80, तो 10,080 ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, सबको समझ में आना चाहिए कहाँ घटाना है कहाँ जोड़ना है, देख लीजिएगा। 1000 तथा 2000 के बीच आने वाली एक संख्या को 2, 3, 4, 5, 6, 7 तथा 8 से भाग देने पर क्रमशः 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 शेष बचता हो। चलो ध्यान देंगे, जिससे भाग दे रहे हैं उसको ऊपर लिखिएगा। किसे किसे भाग दे रहे हैं, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 और 8, इसे भाग दे रहे हैं। और शेष क्रमशः, एक क्रमशः जो लिखा हुआ है इसका मतलब है कि अगर 2 से भाग देंगे तो शेषफल 1 आ रहा है, 3 से भाग देंगे शेषफल 2 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर बताइए 2 से भाग दिए शेषफल कितना 1, 3 से दिए तो 2, 4 से दिए तो 3, 5 से दिए तो 4, 6 से दिए तो 5, 7 से दिए तो 6 और 8 से भाग दिए तो 7 शेष बचता है। इस टाइप के सवाल में अंतर, सभी का अंतर निकालिएगा, समान आएगा। सब में अंतर कितने का है, 1 का है। ठीक है, तो इसको लिखने का जरूरत नहीं है, यहीं पर देख लीजिएगा कितने का अंतर है, तो एक स्टेप बच जाएगा आपका। बताइए कितने का अंतर सब में, 1 का। अगला स्टेप में करना है कि जिससे भाग दिया जा रहा है उसका एलसीएम निकालेंगे, शेषफल का नहीं, जिससे भाग दिया जा रहा है। तो भाग दिया जा रहा है 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 से। 2 से जाएगा 2 दूनी 4, 5, 2 तिया 6, 7, 2 चौके 8। ठीक है, यहाँ से 2 से जाएगा 2 एकम 2, ये 3 उतरेगा, ये 5 उतरेगा, ये 3,
7, अरे 2 दूनी 4। अब किससे जाएगा? 3 से। तो ये 1 उतर जाएगा, 1 उतर जाएगा, ये कितना? 5, ये कितना? 1, और ये 7, और ये 2। अब जाएगा। अब यहाँ पर 3 एकम 3 हो गया था जी। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पचे 60, 6 पढ़ेंगे, 6, 6 सते 42, अब 22 दूनी 84। एलसीएम 840, क्योंकि एक जीरो छोड़े थे, ये ध्यान रखना है कितना जीरो छोड़े थे सो। ठीक है। अब जो भी आएगा 840 का गुना जाएगा। कितना चाहिए? 1000, 1000 और 2000 के बीच। बताइए ये 1000 के बीच है क्या? ये 1000 से पहले है। अगर 2 से गुना करते हैं, क्योंकि जो गुना होगा तो 2 से गुना कीजिए, 2 का मल्टीपल, 3 का मल्टीपल, 4 का मल्टीपल, हम 2 से गुना करें। क्यों गुना करें? क्योंकि 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 मतलब कितना? 1680। क्या ये 1000 और 2000 के बीच आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। अगर 3 से गुना कर देते हैं तो 8 तिया 24, वह 2000 से पार कर जाता, तो नहीं लेना है। बताइए 1680 है? 1680 जो है वह 2 से भी कटेगा, और 3 से भी कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से, 6, 7 से देख लेते एक बार। बताइए यहाँ पर ये 2 से काट रहे हैं, कट जा रहा है। 3 से देखे तो 3 पचे 15, 3 छके 18, आ जा रहा है। ये 4 से भी कटेगा, 5 से, 6, 7 से और 8 से। लेकिन बोला जा रहा है कि नहीं, अगर 2 से भागा देंगे तो शेषफल ये करना चाहिए। तो अभी काम आपका पूरा नहीं हुआ है। ये आपका क्या निकला है? एलसीएम। आप ध्यान रखिएगा, जो अंतर आएगा, जो अंतर आएगा उस अंतर को जोड़ेंगे नहीं, वो अंतर को घटाएंगे, वो अंतर को घटाएंगे। 1600 कितना? 79। अब ये 1679 में भाग दीजिए 2 से, 2 8 16, 2 तिया 6, बचेगा 1, 2 9 18, शेषफल कितना? 1। 3 से भागा देंगे तो शेषफल कितना आएगा? 2। 3 पचे 15, बचेगा कितना? 1। 3 छके 18 नहीं, 3 पचे 15, कितना बचेगा? 2, और 3 9 27, शेषफल कितना? 2। जो लिखा हुआ है उसी तरह शेषफल बचते आएगा। ठीक है। तो क्या करेंगे? जब भी दिया रहेगा अलग अलग शेषफल बचेगा, तो जिससे भाग दे रहे हैं और जो शेषफल आ रहा है उसका क्या निकालेंगे? अंतर। और जिससे भाग दे रहे हैं उसका निकालेंगे एलसीएम, और एलसीएम निकालने के बाद जो अंतर आया है उसको करेंगे माइनस, वही हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, आ जाएगा 1679। क्या बताया गया इसमें? अलग अलग शेषफल बचेगा तो अंतर क्या आ जाएगा? समान आएगा। नहीं आएगा समान? सब में अंतर समान आ रहा है। जिससे भाग दे रहे हैं उसका निकालेंगे एलसीएम। 48, 60, 72, 108 और 140। ठीक है। 2 से जाएगा तो 24, ये 30, 36, 54 और ये 70। फिर यहाँ पर 12, फिर 15, 18, ये 27 और ये 35। फिर 2 से जाएगा 6, 15, 9, 27 और 35। अब जाएगा 3 से, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 3 तिया 9, 3 9 27, और ये 35 उतर जाएगा। 3 से जाएगा 2 5, 3 तिया 9, और ये 35। 5 से 2 1 1 3 5 7 35। अब जाएगा क्या? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 24 तिया 72, 72 पचे 363। ठीक है। 36 दूनी 72, 72 कितना? 21। यहाँ पर 72 कम 72, और 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 2 7 4 11, कितना? और 1 जीरो बैठाएंगे, 1 जीरो बैठा देंगे, 15120। एलसीएम आ गया 15120। क्या ही आंसर होगा? नहीं है, क्योंकि इसमें अंतर कितने का आया है? 10 का। 10 घटा देंगे, कितना आएगा? 15110। ये परसेंटेज नहीं है, जीरो बढ़ा देना। तो ध्यान ये रखना है कि अलग अलग शेषफल बचे तो जिससे भाग दे रहे हैं उसका अंतर निकालेंगे, और अंतर हमेशा क्या आएगा? समान आएगा। इस केस में अंतर हमेशा समान आएगा। एलसीएम निकालने के बाद अंतर को माइनस कर देंगे।
6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। इसे 6, 7, 8, 9 और 10 से भाग देने पर क्रमशः 4, 5, 6, 7 और 8 से बचे। तो जिससे भाग दे रहे हैं उसका निकालेंगे एलसीएम। 2 तिया 6, 2 चौके 8, यहाँ 2 पचे 10, 3 से 3 एकम 3, 7, 4, 3 तिया 9, इधर 5, अब नहीं जाएगा। 2 तिया 6, ठीक है। 6 चौके 24, 24 पचे 120, 12 तिया 36, 360 गुने 7, 0 7 छके 42, 7 की 4 25, आया था 2520। ये निकल गया एलसीएम। अब एलसीएम निकालने के बाद अंतर कितने का है? 2 का है। सब में अंतर 2 का, 2 को घटा दिए तो आंसर आना चाहिए 2518। ये आंसर आपका सही है। ये सही कब रहता? जब ये कंडीशन नहीं दिया रहता। लेकिन बोलता है कि 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए। तो जो एलसीएम होता है, जो एलसीएम आएगा उसी से भाग लगाएंगे जो यहाँ पर दिया रहेगा। क्या दिया हुआ है? 6 अंकों बड़ी संख्या क्या होगा? 9 कितने बार? 6 बार, ठीक है। भागा देंगे ये 2520 से, इसे भाग नहीं देंगे एलसीएम का, एलसीएम से भागा देंगे। 2520 से लगभग कितना है? 2500, 2500 के 100 3 बार में, 100 ज़्यादा हो जाएगा 3 बार में, और इसे भी 20 ज़्यादा है। कितना होगा? 3 0 0, 3 दूनी 6, 25 5 तिया 15, 3 दूनी 6 और 1 7, इतना आएगा। कितना आएगा? 9, 9 में 6 3, 9 में 5 4, 7 में 5 2, क्या उतरेगा? 1 और 9। यहाँ लगभग 2500, और यहाँ पर कितना है? 24,000, ये 2500 है। कितना होगा? 25 9 में 225, नहीं आएगा? 25 9 में 225, 9 में 0 0, 9 दूनी 18, 9 पचे 45 और 1 46, और 9 दूनी 18, 18 और 4 22, 9 में 8 आएगा तो 1, 13 में 6 7, 3 में 2 1, और फिर उतर जाएगा 9, 1 9 यहाँ उतर गया और 1 9 यहाँ उतरेगा, ठीक है। अब 17,199 कितना बजाएगा? 6 बार में 25 छके 150, ठीक है। 6 0, 6 दूनी 12, 6 पचे 30 और 1 31, 6 दूनी 12, 12 3 15, ये 9, 9 में 2 7, 1 1 0, 7 में 5 2। अब आपके पास 2 उपाय है, फल को घटा दीजिए या तो फिर अंतर को जोड़ दीजिए। एक भी जोड़ेंगे तो कितना अंक आ जाएगा? 7 अंक। हमको चाहिए कितना अंक का? 6 अंक का। तो इसमें क्या करेंगे? 20 से 79 घटाएंगे। 9 में 9 0, 9 में 7 2, 9, 9 में 2 7, ऐसे कितना? 99 7 9 2 0। यहाँ पर अंतर क्या था? अंतर 2। जो अंतर आता है क्या करते हैं? घटाते हैं। यहाँ -2 घटाइए, ये कितना? 18, 99 7 9 1 8, कौन सा है? ऑप्शन नंबर 2। थ्योरी में क्या बताया गया? जो एलसीएम निकालेंगे और जो अंतर आएगा उस अंतर में, उस अंतर को क्या करेंगे? घटाएंगे। तो अंतर कितने का था? 2 का, तो 2 माइनस कर दिए। ये आंसर तब आता जब ये 6 अंकों का नहीं दिया रहता। यहाँ चाहिए 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो एलसीएम से भाग देंगे। एलसीएम का गुणज होगा, तो एलसीएम से भाग दिए, आया 396 बार में गया, और यहाँ शेष पर कितना बच रहा है? 2079। अगर ये नहीं रहता तो 2520 से कट जाता, तो इसको क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। माइनस कर दिए तो यहाँ बच गया, ये आ गया। और ये क्या है? 2520 का मल्टीपल है। अब 2520 का मल्टीपल है, मतलब है 6 से 7 से 8 से 9 से 10 से कट जाएगा। लेकिन यहाँ क्या बोला जा रहा है कि अगर 6 से भागा देंगे शेष पर कितना बच चाहिए? 4, और 7 से भागा देंगे तो 5। अलग अलग आपका शेषफल आ रहा है, तो इसमें क्या करेंगे? अंतर निकालेंगे। जो अंतर आएगा लास्ट में एलसीएम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो एलसीएम कितना आ गया? ये आपका इसका गुणज है, और ये 2 घटा देंगे, जो अंतर है सो घटा देंगे। अब भागा दीजिए। अब भागा देंगे 6 से, शेषफल आएगा 4। 7 से भागा देंगे, शेषफल आएगा 5। वह छोटी छोटी संख्या जिसे 12 16 20 24 तथा 28 से
विभाजित किया जाता है तो क्रमशः शेष 5, 9, 13, 17 रखिए शेष बचता है। कितना अंतर? तो यहाँ भी 7 का अंतर होगा, हर जगह 7 का अंतर होगा। ठीक है, तो ये अंतर को बाद में घटाएंगे। जो पहले भाग जिससे भाग दे रहे हैं उसका एलसीएम निकालेंगे। किससे भाग दे रहे हैं? 12, 16, 20, 24 और 28। 2 छक्के 12, 8, 10, 12 और ये 14। ये 3, 4, 5, 6, 7 किससे आएगा? 2 से। 3, 2 दूनी 4, 5, 2 तिया 6। अब किससे जाएगा? 3 से। 3 से जाएगा। अब गुना हो जाएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 पचे 120, 12 बरसते 84। ठीक है, और 84 दूनी 1780। एक जीरो छोड़े थे, एलसीएम निकल गया। अब इस एलसीएम में कितना घटाएंगे? जो अंतर आ रहा था उसको घटाएंगे। 12 में 5 7, 16 में 9 7, सब में अंतर 7 आ रहा है, अंतर सब में समान आएगा। वो अंतर क्या करेंगे? घटाएंगे। 10 में 7 3, इधर 7, 1673। ऑप्शन नंबर 1। यहाँ पर ये नहीं बोला गया 5 अंक बड़ी संख्या 6 अंक छोटी संख्या, सब नहीं बोला गया है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 16, 18, 20 और 25 में से प्रत्येक से भाग देने पर 4 शेष बचता है, किंतु 7 से भाग देने पर कुछ शेष नहीं बचता है। यहाँ बोला जा रहा है कि वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे अगर 16 से, 18 से, 20 से और 25 से प्रत्येक से भाग देंगे तो शेष कितना बचता है? 4 शेष बचता है। ठीक है, और अगर 7 से भाग देंगे तो कुछ भी शेष नहीं बचेगा। इसका मतलब है कि जो आंसर आएगा वह किसका मल्टीपल होगा? 7 का मल्टीपल होगा, 7 से कटना चाहिए, यही ना। देखिए सभी लोग, पहले प्रोसेस देखिए। जिससे भाग दे रहे हैं उसका निकालेंगे एलसीएम। 2 8 16, दोनों में 18, 2 देंगे 20 और ये 25। 2 चौके 8, 9, 2 पचे 10 और ये इधर 25। किससे आएगा? 5 से। 4 9, 4 9, 5 से कम 5, 5 पचे 25। 2 दूनी 4, 4 पचे 20, 20, 20 चौके 80। 8 होगा, 8 9 72, 72 पचे 360 और 7 में 1 है और 0। कितना आएगा? 3600। अब 3600 आया, शेषफल कितना बचा था? ये अंतर है कि शेषफल है? शेषफल है। प्रत्येक में शेषफल 4 बच रहा है, तो 4 क्या करते हैं हम लोग? जोड़ते हैं घटाते हैं? जोड़ते हैं, अंतर को माइनस करते हैं। अब इसमें देखिए कंडीशन है कि जो संख्या आएगा वह 7 से कटना चाहिए। 7 से भाग देने पर कुछ शेष नहीं बचता है और कुछ नहीं शेष बचता है, इसका मतलब पूरा पूरी कटना चाहिए। 7 से काटिए, 7 बचे 35, बचेगा 1, 10, 10, 7 एकम 7, बचेगा 3 और हो जाएगा 34। कटेगा 7 से? जब ये नहीं कटेगा तो फिर एलसीएम का मल्टीपल लेना पड़ेगा। एक बार ऑप्शन देखते हैं कि क्या क्या दिया हुआ। कितना हजार? 18,000। और ये कितना है? 3600, 3600। तो उसके लगभग पहुंचिए। किससे गुना करेंगे? 5 से। 5 0 0, 5 0 0, 5 छके 30 और 5 15 3 18। ये 18,000 पहुंच गए। ये किसका मल्टीपल हुआ? 3600। अभी 3600 का मल्टीपल जो हुआ 18,000, वह 16 से कटेगा, 18 से कटेगा, 20 से भी कटेगा और 25 से। नहीं बोलता नहीं, 4 बचना चाहिए, तो 4 क्या करेंगे? जोड़ के रख देंगे। 18,004। अब साथ ही साथ इस 7 से भी कटना चाहिए। 7 चौके 7 दूनी 14, कितना बचेगा? 4, 40, 7 बचे 35, 5 0 50, 7 7 49, बचेगा 1, 7 दूनी 14। क्या इस 7 से भी कट रहा है? ऑप्शन नंबर 2। अब सर हम चेक करेंगे ऑप्शन को और देखेंगे कि कौन 7 से कट रहा है। तो 7 से कट रहा है 7 दूनी 14, यहाँ बचेगा कितना? 4, 7 बचे 35, बचेगा 5, 7 7 49, हो जाएगा 1, 1 और 6 16, 7 से नहीं कटेगा। इधर 7 दूनी 14, यहाँ तक 50 तक आए थे। मतलब अगर यहाँ 1 शेष बच रहा था
क्या 7 दूनी 14 कट गया। यहाँ पर देखेंगे ये यहाँ पर 1 हो जाएगा 12 हो जाएगा। 1 चेक किए जी, तो उसको ध्यान रखना है कि क्या लास्ट में आया था, तब ऑप्शन जल्दी जल्दी बनेगा आपका। 12 7 से नहीं कटेगा, यहाँ कितना जाएगा 14, लेकिन यहाँ पर 18, यहाँ कितना है 17, 7 दूनी 14 कितना चाहिएगा 3, 30 7 चौके 28, 2 20 हो जाएगा, 7 दूनी 14 बचेगा 6, होगा क्या नहीं है, ये कट रहा था, आपका ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा 2। वह सबसे छोटी संख्या जिसे 4, 6, 8 और 9 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 0 शेष आता हो, तो 13 से भाग देने पर 7 शेष आता है। सबसे छोटी संख्या निकालना है जिसे 4, 6, 8 और 9 से भाग देंगे तो प्रत्येक दशा में 0 शेष आता हो, इसका मतलब है पूरा पूरी कट जाना चाहिए। वैसी संख्या चाहिए जो 4, 6, 8 और 9 से भागा देंगे तो पूरा पूरी कट जाना चाहिए, लेकिन वही संख्या को अगर 13 से भाग देंगे तो शेषफल कितना चाहिए 7। तो क्या बताएं कि कुछ भी हो जिससे भाग दे रहे हैं उसका पहले एलसीएम निकालेंगे। किसका किसका 4, 6, 8 और 9 का। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8 और इधर 9, 2 एकम 2, 3, 2 दूनी 4, 3 से 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 1 उतरेगा, 3 एकम 3, 2 3 तिया 9, 2 दिन 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24 तिया 72। जो एलसीएम है वह 4, 6, 8 और 9 से पूरा पूरी कट जाएगा, और इसमें प्रत्येक दशा में शेषफल कितना आएगा 0। लेकिन देख लेना पड़ेगा कि 13 से भाग देने पर शेषफल 7 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 13 पचे 65, ठीक है, 72 में जाएगा 65 तो कितना 7, शेषफल 7 तो आ रहा है, इसका मतलब है 72 ही आंसर होगा इसका। ठीक है, अगर नहीं आता तो फिर 72 का गुणज लेते हैं। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसको 5, 6, 7 और 8 से भाग देने पर शेषफल 3 बचता है। शेषफल कितना बचता है 3, परंतु जब 9 से भाग दिया जाए तो कुछ शेष नहीं बचेगा। इसका मतलब है कि 9 का वह क्या होना चाहिए मल्टीपल, 9 से जो कटेगा किसे कटेगा 9 से, और 9 से कटने के लिए अंकों का योग 9 से कटना चाहिए, अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। 3 3 6, 6 6 12 3 15, 9 से कटेगा, जिससे पूरा पूरी कट जाए उसी से काट के देखेंगे पूरा पूरी किससे कट रहा है 9 से, कि 9 से अगर भागा देंगे तो शेषफल 0 बचना चाहिए, मगर 9 का मल्टीपल होना चाहिए। 2 और 5 7, 7 2 9, 9 9 और 3 12, क्या 9 के टेबल में 12 आता है नहीं आता है। 6 और 1 7, 8 7 15 और 3 18, 6 और 1 7, 7 7 14, 14 7 21, क्या 9 के टेबल में 21 नहीं आता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर 2 ऑप्शन दे दे 9 से काटने के लिए तो फिर निकालना पड़ेगा, नहीं चेक करना पड़ेगा। अगर एक ही ऑप्शन देगा तो ठीक है, यहाँ क्या ऑप्शन से बन जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन से बन जाएगा। प्रोसेस क्या होगा, जिससे भाग दे रहे हैं उसका एलसीएम निकालिए। 5 6 7 और 8, 2 तिया 6, 2 चौके 8, और किस जाएगा 2 पचे 10, 10 तिया 30, 3 सत्या 21 और 21 चौके 84, नहीं होगा 840। अब देखिए इधर 840 का कहीं पर 840 दिख रहा है, शेषफल कितना चाहिए 3, यहाँ 3 जोड़ के रख भी देते हैं तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ 9 से नहीं कटेगा। 9 से कट रहा है क्या, आइए नहीं ऑप्शन में, क्यों चेक करेंगे, चेक करना है क्या नहीं करना है। 9 9 81 बचेगा 3, चेक नहीं करना है, इसे हम चेक करके दिखा दिए कि 9 से नहीं कट रहा है। डायरेक्ट यहाँ पहुंचेंगे ये सब में, बताइए सब दुगुना है कि नहीं, 2 को पहले 2 से ही गुना करेंगे, अगर ये नहीं रहा होगा तो फिर 3 से गुना करेंगे, फिर 3 नहीं होगा फिर 4 से। बताइए 1680, शेषफल कितना 3, शेषफल को जोड़ करके 9 से भागा देंगे, ये नहीं कि 1680 को ही भागा देंगे, किसको भागा देंगे 1683 को। अब इसमें देखिए 9 से कट जाएगा,
ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी। 13 का वह सबसे छोटा गुणज जिसे 4, 5, 6, 7 और 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचता है। देखिए सर, किसका गुणज चाहिए? 13 का। 13 का गुणज करने का मतलब है 13 से वह पूरा पूरी कर जाना चाहिए, ये ना। 13 का वह सबसे छोटा गुणज मतलब 13 से पूरा पूरी कर जाना चाहिए। किससे भाग दे रहे हैं? 4, 5, 6, 7 और 8 से। कितना एलसीएम आया था? 840, ये ना आएगा एलसीएम 840 अभी निकाले थे 840। अब बताइए 840 ऑप्शन है कि नहीं? 840 मार दो ऑप्शन नंबर 4। हो जाए गलत। क्यों गलत होगा? क्योंकि यहाँ पर पूछा गया प्रत्येक दशा में 2 शेष बचना चाहिए। तो कितना हो गया? 842। अब ये देखना है कि जो 842 आया है वह 13 का गुणज है कि नहीं। अब गुणज मतलब 13 से कटना चाहिए। 13 छके 78, कितना जाएगा? 6 हो जाएगा 62। 13 से कटेगा क्या? नहीं कटेगा, तो ये आंसर नहीं होगा। अब मल्टीपल किसका होगा? किससे गुना करेंगे? एलसीएम से, ना कि 842 से। जो भी गुना करेंगे सो एलसीएम से। अब बताइए 2 गुना दिख रहा है क्या? 8 दूनी 16, तो 2 से क्यों गुना करेंगे? 3 गुना नहीं है तो 3 से गुना करेंगे। 0, 3 चौके 12, 8 3 24 और 1 25। आज शेषफल कितना? 2। कितना आ गया? 2500। आप बताइए इसके बाद भी कोई ऑप्शन है क्या वैसा? तो 13 से काट करके हम नहीं देखेंगे, डायरेक्ट आंसर टी लगा देंगे 3। वह 13 का गुणज ही होगा। 13 कम 13 बचेगा 12, हो जाएगा 122। 13 में 17 से 117 बचेगा 5, 13 चौके 52। 3 अंकों के बृहत संख्या, बृहत मतलब बड़ा, जिसे जब 45 से जोड़ा जाता है तो 6, 8, 12 द्वारा ठीक ठीक विभाजित हो जाती है। तो वह संख्या क्या है? बताइए किससे किससे भागा दे रहे हैं? 6, 8 और 12 से। ये 3 और ये 4 और ये 6। 2 से, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। किससे जाएगा? 3 से। बताइए 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24। एलसीएम कितना आ गया? 24। ठीक है। अब आगे क्या बताया जा रहा है? 3 अंकों की बड़ी संख्या चाहिए। तो 3 अंकों की बड़ी संख्या चाहिए, किससे भागा देंगे? 24 से भागा देंगे। किसको भागा देंगे? 999 को, क्योंकि 3 अंकों की बड़ी संख्या ही है 999। 24 चौके 96, कितना बार में? 3 बार में। उतरेगा 9। 24 से कम 24, 9 में 4 5 और 3 में 2 1, है ना? है। आप 15 घटाएंगे तभी कटेगा 24 से, या फिर दोनों का अंतर जोड़ेंगे तभी कटेगा 24 से। और अगर घटाएंगे तो कोई दिक्कत है क्या? 3 अंक का रहेगा। अगर कुछ जोड़ेंगे तो कितना अंक का? 4 अंक का। तो 999 में कितना घटाएंगे? 15। 9 में 5 4, 9 में 1 8, कितना? 984। ये ना जाएगा। कुछ शेष बचना चाहिए क्या? आप इधर देखिए क्या लिखा हुआ है? जिससे जब 45 जोड़ेंगे तब 6 से कटेगा, 8 से कटेगा और 12 से कटेगा। अभी तो 984 जो आंसर है, ये जो लाए हैं 984, वो अभी कट जा रहा है, नहीं कट रहा है। अरे एलसीएम का ये गुणज नहीं है जी, और एलसीएम का जब गुणज है तो 6 से भी कटेगा, 8 से कटेगा और 12 से कटेगा। बोले ना अभी नहीं कटना चाहिए। कब करना चाहिए? 45 जोड़ेंगे तब। तो 45 जोड़ेंगे तब, तो 45 घटा के रख लीजिए, 45 घटा के रख लीजिए। 14 में 5 जाएगा तो 9, 7 में 4 3, 939। 939 लेके जाइए, 45 जोड़ देगा तो पहुंच जाएंगे कहाँ पर? 984 में। और 984 पहुंचेंगे और वो है 24 का मल्टीपल है, तो 6 से 8 से 12 से कटेगा ही कटेगा। तो इसका आंसर 984 कि 939? 939। अच्छा, ये ऑप्शन से देख करके क्या लग रहा है कि एलसीएम के एचसीएफ है? हाँ, ये तो पहचान में आ रहा है ना। देखिए इसमें वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 105, 1001, 2436 को भाग करती है, जो विभाजित कर दे उसे कहते हैं एचसीएफ। देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है सब। वह संख्या निकालना है जो 105 को, 1001 को और 2436 को भाग करती है, मतलब पूरा पूरी काट देती है। और जो पूरा पूरी काट दे उसे कहते हैं एचसीएफ, और जो कट जाए उसे कहते हैं एलसीएम। और ये बड़ी से बड़ी संख्या भी दे दिया है।
लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा कि बड़ी से बड़ी संख्या दे दे, जैसे इसे पहले पढ़े थे 4 अंकों बड़ी संख्या, तो ये मत समझिएगा कि एचसीएफ निकालना है। यहाँ पर कुछ इससे पहले लिखा हुआ 3 अंकों बड़ी संख्या, 4 अंकों बड़ी संख्या, जब कुछ तो लिख रहे कि बड़ी से बड़ी संख्या पूछेगा तो आप एचसीएफ निकालेंगे। और उतना छोड़िए, लैंग्वेज से पकड़िएगा कि कौन संख्या निकालना है, जो वह संख्या जो 105 को, 1001 को और 2436 को काट दे, और जो काटता है उसे कहते हैं एचसीएफ। देखिए, और जो एचसीएफ निकालने रहेगा ना, वह दी गई संख्या से करेगा या तो बराबर या तो उसे छोटा। क्या उससे ज्यादा रहेगा? क्या नहीं। वो सर बराबर कब आएगा? दे देगा 8 8 8 8 का एचसीएफ क्या होगा? तो बराबर होगा ना जी। क्या इससे बड़ा हो सकता है? क्या बड़ा नहीं हो सकता है, बराबर या तो उससे छोटा, लेकिन बहुत रेयर केस में बराबर आएगा। देखिए 105 1001 आप किससे भाग दे रहे हैं? 2436, इससे भाग नहीं, इसको भाग दे रहे हैं। क्या बताए थे एचसीएफ निकालने के लिए? बड़ी संख्या नहीं, छोटी संख्या से भाग लगाएंगे बड़ी संख्या। कितने बार में? 9 बार में। 9 5 45 और 9 1 9, 11 में 5 जाएगा तो 6, 9 में 4 5, 9 में 9 0, 26। अब इस जो शेषफल आता है, और शेषफल से भाग लगाते हैं किसको? भाजक को। शेषफल से भाग लगाते हैं भाजक को। कितने बार में? 1 बार में। 15 में 6 जाएगा तो 9, कितना? 9 में 5 4। अभी 49 से भाग लगाएंगे 56 को 1 बार में। कितना बार में? 7 बार में। 7 बार में नहीं, 7 उतरेगा। अब 7 से जाएगा, क्या उतरेगा? 49। कितना बार में? 7 बार में। कट गया, 7 काटा, ही एचसीएफ आगे बचा हुआ है 2436। बताइए, 7 या 21, 4 में 1 3, 7 चौके 28, ठीक है। 13 में 8 जाएगा तो 5, ठीक है। क्या उतरेगा? 6, 7 8 56, कट गया। कौन काटा? 7। यही कहलाएगा एचसीएफ। ऑप्शन नंबर बी होगा। ये प्रोसेस आपका एक हो गया ये, या तो फिर ऑप्शन से देखिए 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसको 6 9 12 15 या 18 में से किसी भी संख्या से भाग देने पर शेषफल 1 रहे। बताइए सही लोग, क्या लिखा हुआ है? किसी भी संख्या से भाग देने पर शेषफल 1 रहे। तो पहले जिससे जिससे भाग दे रहे हैं उसका क्या निकालना पड़ेगा? एलसीएम। 6 9 12 15 और 18, 2 से 2 3 6 9 2 6 12 15 दोनों में 18। किससे आएगा? 3 से। 3 कम 3 3 3 9 3 2 6 3 5 15 3 3 9, फिर किससे आएगा? 3 से। बताइए सही लो, 2 3 6 6 3 18 2 36 36 5 180, यही ना आएगा? बताइए शेषफल कितना बचा था? 1, 181। ये आंसर कब होता? जब ये 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या नहीं पूछता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 4 अंकों बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए, किससे भागा देंगे? 180 से। 4 अंकों बड़ी संख्या कितना? 9 4 9, कितना? 18 चौके 72, 18 5 90, 99, फिर 18 5 90, ठीक है। कितना जाएगा? 99। क्या करें? घटाएंगे जोड़ेंगे? घटाएंगे, क्योंकि इसमें 1 भी जोड़ेंगे तो 5 अंक का, तो 4 अंक का ही चाहिए, तो 99 घटा देंगे। 99 100, 99 100। क्या शेषफल कितना बच रहा था? तो ये क्या करेंगे? जोड़ देंगे। 99 100 1, 9901। इसमें क्या बोले? ऑप्शन से आप काट करके देख लीजिएगा, ठीक है। जो कभी कट जाए वही आंसर हो जाएगा। और इसमें देखिएगा, सबसे पहले कभी भी चेक कीजिएगा तो बड़ा अंक चेक कीजिएगा, क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए ना, बड़ा से बड़ा कॉमन, ठीक है। क्या निकालना है? एचसीएफ की एलसीएम। जो संख्या पूछा गया उससे बड़ा कि छोटा आ रहा है? छोटा आ रहा है, ठीक है। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 122 तथा 243 को भाग देने पर क्रमशः 2 और 3 शेष बचता हो। ध्यान रखिएगा, जब एलसीएम निकालते हैं तो शेषफल को बाद में जोड़ते हैं, और जब एचसीएफ निकालिएगा तो शेषफल को पहले माइनस कर लेना है। तो बताइए शेषफल कितना कितना है? 2 और 3। 122 को भागा देंगे, शेषफल कितना आएगा? 2।
और 243 को भागा देंगे, शेषफल 3। बताइए यहाँ पर कितना, 120। यहाँ पर कितना, शेषफल को माइनस कर लेंगे, शेषफल क्या करेंगे, माइनस करेंगे। देखिए प्रोसेस क्या है, अभी बताएं कि एलसीएम रहता था तो शेषफल जो पूछा जाता था शेषफल को बाद में जोड़ देते थे। इसमें शेषफल को घटा देंगे और शुरुआत में घटाएंगे, बाद में नहीं, शुरुआत में ही घटाएंगे। इसको भाग दे रहे थे 122 को, तो भाग देने पर शेषफल कितना था, 2, घटाएं 120 पहुंचे। 243 को भाग दे रहे हैं, शेषफल कितना, 3, कितना आ जाएगा, 240। घटाने के बाद जो आएगा संख्या उसका एचसीएफ निकालेंगे। कितना गुना है, किससे कर रहा है, 120। ये दोनों का एचसीएफ निकालेंगे तो 120 और 120 को 240, दोनों में क्या क्या कॉमन है, 120। ठीक है, 120 दूनी 240। पहले शेषफल को घटाएंगे फिर एचसीएफ निकालेंगे। 729 और 901, 729 को भागा देंगे, 729 में भाग देंगे तो शेषफल कितना, 9, और 901 में भाग देंगे तो कितना शेषफल, 5। बताइए कितना, 720। 11 में 5 6, कितना आएगा, 896, 896। ठीक है, अब क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। 720 से कम 720, 6, 9 में 2 7, 8 में 7 1। बताइए कितने बार में, 4 बार में, 4 छके 24, 4 सते 28 और 2 30, 4 एकम 4 और 3 7, 704। 10 में 4 6, कितना, 1। हो जाएगा, क्या क्या उतरेगा, कुछ उतरेगा क्या, नहीं उतरेगा। क्या चीज, 16 से भाग देंगे किसको, 176 को, 16 कम 16, क्या फिर उतरेगा, 6, 16 कम 16, कट गया, किससे कटा, ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पर अलग अलग शेषफल नहीं है, शेषफल क्या है, एक ही है, तो प्रत्येक में कितना घटेगा, 7 घटेगा। तो पहले क्या करेंगे, 7 को क्या करेंगे, घटा लेंगे। 55, 127, 175। वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिससे 55, 127 तथा 175 को भाग देने पर प्रत्येक बार वही शेष बचे। कितना, 7 शेष बचे, तो सब में 7 माइनस कीजिए। 15 में 7 8, 48, 120 और 168। अब छोटी संख्या से भाग लगाएंगे बड़ी संख्या को, या तो फिर देख लेंगे कि चारों ऑप्शन में कौन संख्या तीनों को काट देती है। ये 11 से कटेगा, 18 से कटेगा, 15 से कटेगा, हो जाएगा, समझ में आया ऑप्शन से। 24 दूनी 48, 24 बचे 120, और उधर कट जाएगा किससे, 7 से। ठीक है, ऑप्शन से काट के देख लेंगे, जल्दी कटेगा तो ऑप्शन से लगाएंगे, कहीं आपको दिक्कत हो रहा है तो फिर भाग विधि से, लेकिन कोशिश कीजिएगा ज़्यादा किससे, ऑप्शन से। वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिससे यदि 2274, 2061 और 1054 को भाग दिया जाए तो शेष क्रमशः 6, 3, 4 बचे। तो क्या करेंगे, जो शेषफल आ रहा है उसको घटाएंगे। 2274, 2061 और 1054, 6 घटाएंगे, यहाँ पर 3 घटाएंगे, यहाँ पर 4 घटाएंगे। 2200 कितना, 14 में 6 8, 6 बचेगा, 11 में 3 8, 2058, यहाँ पर 1050, 1050 और इधर कितना है, 2058। कितना बार में जाएगा, एक बार में। ये 8, 5 5 0, 1050, ये 10 में 8 जाएगा तो 2, कितना हो जाएगा, 42, 1008। कितने बार में, 2 बार में, 42 84, 10 में 4 6 और 9 में 8 1, कितना बार में, 4 बार में कट जाएगा। अब इसको काट 42 से भागा देंगे 2268 को, कितना बार जाएगा, 5 बार में, 5 दूनी 10 और 5 के 20 और 1 21, 6 2 में 1 1। ठीक है, कितना बार में, 4 बार में, यहाँ कितना था, 5 और ये 4, हो जाएगा।
जल्दी इसी से बन जाएगा, उतना भाग देते रहेंगे तो। बड़ा संख्या दिया रहेगा, इस विधि अपना लीजिएगा। छोटा संख्या सब दिया रहेगा ऑप्शन में, जो काट सकता है आसानी से, आप ऑप्शन विधि से अपना लीजिएगा। देखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसको 1050, 1250 और 1650 से भाग देने पर क्रमशः 43, 31 और 7 शेष बचे। 1050, 1250 और 1650, इसमें शेषफल कितना 43, इसमें 31 और इसमें 7। 10 में 3 7, 4 में 4 0, 10 में 1 9, 4 में 3 1, यहाँ 7 में 10 में 7 3, 40 1643। 1007 से भाग देंगे 1219 को, इससे बड़ा ही ना है। कितना हो जाएगा एक बार में? 9 में 7 2, 1 2, 212, 1007। कितना हो जाएगा? 2 5 10 और 4 बार में जाएगा। 4 दूनी 8, ठीक है। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 17 में 8 जाएगा तो 9, 9 में 4 5, 9 में 8 1, 212। एक बार में 12 में 9 जाएगा तो 3, 10 में 5 5, ठीक है। और इधर उतरेगा 159। कितने बार में? 3 बार में, ठीक है। अब बताइए, फिर 53 से भाग देंगे किसको? 1643। कितने बार में? 3 बार में 159। 14 में जाएगा तो 5, ठीक है। यहाँ कितना उतरेगा? 53। 53 एकम 53, कट गया। कौन काटा? 53। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे क्या? तो ध्यान देंगे, मान लीजिए n वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 1305, 4665 और 6905 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेषफल आता है। क्या यहाँ पर शेषफल दिया है क्या? अगर शेषफल नहीं दिया रहे और लिखा रहे कि समान शेषफल आता है, तो इसमें क्या करना है कि जो संख्या दिया रहेगा 1305, 4665 और 6905 समान शेषफल आता हो और वह शेषफल ना दिया रहे, तो इसमें दोनों का अंतर निकालेंगे। दोनों का निकालेंगे, अंतर निकालेंगे। अंतर निकालिए। 5 से 5 0, कितना? 6 में 0 6, 6 में 3 3, 4 में 1 3, इधर 5 से 5 0, 10 में 6 4, 8 8 में 6 2, और यहाँ 6 में 4 2, 2240। घटाने के बाद जो आएगा, अंतर लेने के बाद जो आएगा उसका निकाल देंगे HCF, ठीक है। ये कहानी कब का है? जब समान शेषफल बचे और शेषफल ना दिया रहे, ठीक है। तो अंतर निकाल करके HCF निकाल देंगे। एक बार में जाएगा 2240, 6 में 4 2, 3 में 2 1, 3 में 2 1, कितना बार में? 2 बार में कट जाएगा। नहीं, क्या हो जाएगा? 1120। ये क्या निकल गया? HCF। लेकिन यहाँ पूछा गया है जो भी आएगा HCF, n क्या है? HCF नहीं है। n बड़ी से बड़ी संख्या है, मतलब HCF है। n के अंकों की संख्या का योग क्या है? अंकों का योग 1 और 1 2, 2 और 2 4। ऑप्शन नंबर 1 होगा। जो आएगा उसके अंकों का योग क्या होगा? ठीक है, अंकों का योग यहां पर 4 हो जाएगा। चलिए बनाइए, देखिए सही लो। वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिससे 43, 91, 183 को भाग देने पर प्रत्येक बार वही शेष बचे। जब प्रत्येक बार वही शेष बचे, प्रत्येक दशा में समान शेष बचे और HCF निकालने के लिए बात किया जाएगा, तो क्या करेंगे? अंतर निकाल लेंगे। बताइए अंतर कितने का? 11 में 3 8, यहाँ पर कितना? 8 में 4 4, 3 में 1 2, 18 में जाएगा तो 9, ठीक है। अब इसमें देखते हैं 48 और 92 किससे कट जा रहा है? बड़ा संख्या 13, 13 से कटेगा। बड़ी संख्या 9, 9 से कट रहा है। 7 से कट रहा है। ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। आप जिसको आसानी से भाग दे सकते हैं तुरंत ऑप्शन से बन जाएगा।
बड़ा संख्या रहेगा, भाग विधि अपना लेंगे। अरे 4 से कट जाएगा 48 भी और 92, भाग विधि से भी देख लीजिएगा, वही आंसर आएगा। आ गया। बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिसे यदि 1475, 3155 और 5255 को भाग दे तो प्रति दशा में समान शेष बचे। 1475, 3155 और 5255, अंतर निकालेंगे, 5 से 5 0, 15 में 7 जाएगा तो 8, यहाँ बचेगा 10, 10 में 4 6, यहाँ 2 में 1 1, इधर अंतर निकालिए, 5 से 5 0, 5 से 5 0, 2 में 1 1, 5 में 3 2, 21 आएगा। 1680 से भाग लगाएंगे 2100 को, कितना बार में? एक बार में। 0, 10 में 8 2, कितना? 10 में 6 4, ठीक है। 1680 कितना बार में? 4 बार में। 4 0, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, ये HCF कितना आएगा? 420, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये मीटर में है जी, इधर देखो, एक किस में है? सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर। हम क्या बताएं, क्या अगर एलसीएम पूछेगा तो जो भी रहेगा उससे बराबर या तो फिर उससे बड़ा रहेगा, छोटा रहेगा क्या? और अगर एचसीएफ पूछेगा तो उससे बराबर या उससे छोटा रहेगा। तो बताइए सभी लोग, ये मीटर में है, चेंज करेंगे सेंटीमीटर में तो ये पूरा 96 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये चेंज करेंगे मीटर में, अरे 100 से गुना करेंगे जी तो 960 हो जाएगा। इसको चेंज करेंगे सेंटीमीटर में तो कितना होगा? 920 हो जाएगा। बोलिए एलसीएम की एचसीएफ ज़्यादा है कि कम है? ज़्यादा है ना? अब ज़्यादा है तो एलसीएम लिख दिया गया है। कपड़े की वह छोटी छोटी लंबाई क्या होगी जो किसी भी छड़ से पूरी पूरी माप सकते हैं। मतलब वह संख्या निकालना है जो दी गई संख्या से क्या हो जाए? कट जाए। ये ना है, तो वही तो लिखा हुआ है कि कपड़े के बाद छोटी छोटी लंबाई क्या होगा जो दी गई छड़ से पूरी पूरी माप सके। आप पूरी पूरी माप सके तो निकालना पड़ेगा एलसीएम। 64, 80 और 96 का कितना आया? 2, 32 और ये 40 और ये 48, 16, 20, 24, कितना? 8, 10, 12, 4, 5, 6, फिर कितना? 2, 5 और 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, दूनी 32, 32 पचे 160, 16 दूनी 32 और 32 दिया 96, 960। ठीक है, ये क्या निकल गया? एलसीएम। अब इसमें पूछा गया ये आएगा किस में? सेंटीमीटर में, और हमको चाहिए मीटर में। मुझे चाहिए मीटर में, तो क्या करेंगे? किससे भागा देंगे? 100 से भागा देंगे तो इस सेंटीमीटर किस में हो जाएगा? मीटर में। ये हो जाएगा मीटर में। 1 0 0 कैंसिल, 1 0 है तो एक अंक पहले 10 9.6 मीटर नहीं होगा। पॉइंट के बाद आप 0 लिखिए चाहे नहीं लिखिए। एक व्यापारी के पास 3 प्रकार का तेल है, ध्यान समझिएगा। 3 प्रकार का तेल है और 3 प्रकार के तेल में एक टंकी में 403 लीटर, दूसरे प्रकार का तेल कितना है? 434 लीटर, और तीसरे प्रकार का तेल 465 लीटर है। यदि वह इनको समान धारिता वाले तीनों में अलग अलग भरना चाहते हैं, मतलब मिक्स नहीं करना है कि इसका बच गया 1 लीटर तो इसमें डाल दो, इसका बच के 2 लीटर तो इसमें डाल दो, ये तीनों अलग अलग रहेगा। लेकिन तीनों को अलग रखते समय जो टीन में कन्वर्ट करेंगे, ये ध्यान रखना है कि एक तेल दूसरे में मिक्स ना हो, और ये भी ध्यान रखना है कि जो भी टीन का प्रयोग करेंगे सब एक जैसा टीन का प्रयोग करेंगे, समान धारिता वाला। तो इसमें क्या करना पड़ेगा? पहले तीनों में बड़ा कॉमन ढूंढेंगे, तीनों में कॉमन ढूंढेंगे, और वो कॉमन बता देगा कि जो टीन लेंगे वह कितने लीटर वाला टीन लेंगे। अब तीनों का एचसीएफ निकालेंगे और एचसीएफ भी निकालें। ये
एचसीएफ निकालने का तरीका ही है कि छोटी संख्या से भाग लगाएंगे बड़ी संख्या को। ठीक है, अब यहाँ पर भाग में ये भी ध्यान रखना है कितने बार में जा रहा है, कितने बार में जा रहा है, ये एक बार में जा रहा है। इधर इस 4 में 3 1 और इधर 31 आ गया। अब ये 31 से भाग लगाएंगे 403 को, एक बार में 31, 10 में 1 9, क्या उतरेगा 3, कितने बार में 3 बार में, ये कट गया। अब ये 403 किससे कट रहा है, 31 से। ठीक है, आगे फिर 31 से भाग लगाएंगे 465 को, ये 31 से कम 31, 6 में 1 5, 4 में 3 1, उतरेगा यहाँ पर 5, कितने बार में 5 बार में, कट गया पूरा पूरी। अब ये जो निकला 31 और 31 जो निकला वह निकल गया कि इतना लीटर वाला टंकी लाएंगे, टंकी नहीं टीन लाएंगे, 31 लीटर वाला टीन लाएंगे और सब तेल को उसमें भरेंगे। अब उस तरह से कितना टीन का प्रयोग किया जाएगा अब वो निकालना है। यहाँ पूछा गया है टीनों की कम से कम संख्या क्या होगी, तो कम से कम संख्या के लिए हमको बड़ा से बड़ा टीन वाला क्षमता लाना पड़ेगा, तब बड़ा से बड़ा कॉमन लेंगे और बड़ा से बड़ा कॉमन क्या निकल गया 31। अब 31 से भाग लगाएंगे, 31 से भाग लगाएंगे तीनों में, 403 बटे 31, 434 बटे 31 और 465 बटे 31। बताइए कितने बार में गया, देखो 403 है ना, किससे भाग लगाए थे 31 से, कितने बार में गया था 13 बार में। फिर इसमें भाग नहीं लगाना है, अब भाग लगा चुके हैं। यहाँ पर 434, 434 कितने बार लगा रहे हैं, अब एक बार यहाँ तो गया था, 13 बार यहाँ, 13 बार यहाँ, एक बार यहाँ, कितना बार 14 बार। ठीक है, यहाँ पर देखिए भाग लगाए थे कितना बार 15 बार, और ये तीनों की संख्या निकल रहा है, इसमें 13 टीन, इसमें 14 टीन, इसमें 15 टीन। बताइए सबको जोड़ने कितना आएगा। अब ये बताइए कि इसमें एक भी लीटर का इसमें आया है क्या, नहीं आया। इस 403 लीटर वाला टंकी में 13 टीन का प्रयोग किया गया। 434 लीटर का टंकी था उसमें कितना टीन, 14 टीन। 465 लीटर वाला जो टंकी था उसमें 15 टीन का प्रयोग किया गया, और तीनों को जोड़े तो 42 टीन का प्रयोग किया गया। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, 7 मीटर 3 मीटर 85 सेंटीमीटर, 12 मीटर 95 सेंटीमीटर लंबाइयों के यथार्थ मापने के लिए सबसे बड़ी संभव लंबाई प्रयोग की जा सकती है, वह क्या है। कितना जी, 7 मीटर का। पहले देखिए जो यूनिट है सब एक जैसा है कि नहीं है, नहीं है, तो सबको एक जैसा बनाइए और एक जैसा कन्वर्ट करने के लिए छोटी यूनिट का प्रयोग कीजिए। छोटा कौन है, मीटर की सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, सबको कन्वर्ट कीजिए सेंटीमीटर में। 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, 100, तो 100 से गुना करेंगे कितना होगा 700 सेंटीमीटर। यहाँ पर देखिए 85 इधर है, इधर कितना है 300, तो 385 सेंटीमीटर। इधर देखिए तो कितना होगा 1295 सेंटीमीटर। बोलिए कोई दिक्कत, कन्वर्ट कर सकते हैं। अब सब एक यूनिट में आ गया। ये आंसर भी किसमें पूछा है, सेंटीमीटर में। क्या पूछा गया है, ये तीनों लंबाइयों को मापने के लिए बड़ा से बड़ा एक मापन का प्रयोग करना है, जिससे ये तीनों को मापन कर सके। तीनों को मापन कर सके मतलब तीनों को भाग लगा सके, और जो भाग लग जाए जिससे उसे कहते हैं क्या, एचसीएफ। ठीक है, तो बताइए 700 385 का 1295 क्या निकलना पड़ेगा, एचसीएफ। 385 से भाग लगाएंगे किसको, 700 को। छोटी संख्या से भाग लगाते हैं उससे बड़ी संख्या, कितने बार में, एक बार में। 10 में 5 5, 9 में 8 1, 6 में 3 3। बताइए एक बार में, 5 में 5 0, 8 में 1 7, कितने बार में, 4 बार में। 11 में 8 3, कितना बार में, 2 बार में, कट जाएगा। फिर 35 से भाग लगाएंगे किसको, 1295 को, कितने बार में, 3 बार में। 105, 9 में 5 4 2, कितना बार में, 7 बार में। 7 5 35, 7 या 3 24, कट गया। कौन काटा, 35। और 35 सेंटीमीटर का मापन को लेकर आएंगे और तीनों को पूरा पूरी माप देंगे। यही पूछा गया है कि 7 मीटर 3 मीटर 85 सेंटीमीटर और 12 मीटर 95 सेंटीमीटर लंबाइयों को मापने के लिए बड़ा से बड़ा मापन क्या प्रयोग करेंगे कि तीनों को अच्छा से माप सके, पूरा पूरी माप सके।
मतलब एक कुछ बचे नहीं, इसका मतलब तीनों में बड़ा से बड़ा कॉमन निकालेंगे। और बड़ा से बड़ा कॉमन मतलब HCF, क्या निकल गया 35। 119 मीटर, 153 मीटर, 204 मीटर लंबे 3 इमारती लकड़ी के टुकड़े को समान लंबाई के तख्तों में विभाजित करना है। हर एक तख्ते की अधिकतम लंबाई कितनी होगी? 3 टुकड़ा है, कितना कितना का? 119, 153 और 204 का। अब इसको क्या करना है? समान लंबाई के तख्तों में विभाजित करना है, मतलब इसको टुकड़ा करना है। और टुकड़ा इस रूप में करना है कि सबका लंबाई क्या हो? समान हो। और वो जो टुकड़ा किया जाएगा वह बड़ा से बड़ा टुकड़ा होना चाहिए। अब बड़ा से बड़ा टुकड़ा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? HCF। तो तीनों में कॉमन क्या होगा? 7 से कटेगा, 7 से कटा क्या? 7 दूनी 14, नहीं कटेगा। 17 से 17 गुने 7 119, 17 गुने 9 153 हो जाएगा। 17 कम 17 बचेगा 3, 17 दूनी 34, 17 से कट गया। अगर यही सवाल पूछता कि कितने टुकड़े होंगे, तो ये HCF निकालना पड़ेगा। अब बड़ा से बड़ा टुकड़ा कितना होगा? कितने का? 17 मीटर का। कितना टुकड़ा होगा? भागा देंगे, 17 7 119, कितना बार में? 9 बार में। और यहाँ 17 कम 17 12, ठीक है, 12 9 आखिर 7 28 टुकड़ा होगा। तो क्या वो मीटर में दिया रहेगा? ऑप्शन में नहीं दिया रहेगा, ठीक है, वो टुकड़ा में दिया रहेगा। कितना संख्या होगा तो मीटर में नहीं दिया रहेगा। तो ये पागल से HCF निकाल कर रेडी रहेंगे। और गलती से यहाँ पर दे दिया गया 17 और 28, 17 तेबे किया था, वहां नहीं देखेगा मीटर है कि टुकड़ा वाला है। सो किसी कमरे के 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबे और 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़े फर्श पर लगाई जा सकने वाली वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संख्या क्या होगी? कमरा का फर्श है, उसमें लगाना है टाइल्स। किसी कमरे के 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबाई, ये 15 मीटर 17 सेंटीमीटर, सबको एक यूनिट में चेंज कर देंगे। किस में चेंज कर दें? सेंटीमीटर में। क्या बोलेंगे इसको? 1517 सेंटीमीटर। ये कितना चौड़ाई? 9 मीटर 2 सेंटीमीटर। चौड़ाई 9 मीटर 2 सेंटीमीटर, मतलब कितना? 902। अब जो टाइल्स है उसका आकृति दे दिया है, कैसा है? वर्गाकार। न्यूनतम संख्या कितना होना चाहिए? तो बताइए। टाइल्स जो होता है अलग अलग माप का आता है। एक है 1/1 का भी आता है, छोटा भी आता है, 2/2 भी का आता है। तो इसमें बड़ा से बड़ा टाइल्स का प्रयोग करेंगे तब हम टाइल्स की न्यूनतम संख्या लगा पाएंगे। और टाइल्स में वो देखना पड़ेगा उसमें कि उसका जो एक भुजा की लंबाई होगा सो कितना होगा, वो कैसे निकालेंगे? ये दोनों में जो कॉमन आएगा वही निकल जाएगा वर्गाकार की भुजा। दोनों में कॉमन निकालिए, और दोनों में बड़ा से बड़ा कॉमन क्या निकालेंगे? HCF निकालिए। पहले कितना आया? 41 41 सेंटीमीटर। तो जो टाइल्स लगाएंगे वह 41 सेंटीमीटर लंबाई और 41 सेंटीमीटर चौड़ाई, क्योंकि वर्ग का लंबाई चौड़ाई क्या होती है? समान होती है। तो बताइए इस तरह से कितना टाइल्स लगेगा? क्या पूछा है? टाइल्सों की संख्या। ये 1517 गुने 902, 41 गुने 41। क्या लिखे हैं? हमको टाइल्सों की संख्या निकालना है। और टाइल्स की संख्या निकालना है तो पहले क्या करेंगे? इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। किसका? आयत का, फर्श का। वो फर्श कैसा है? आयताकार। फर्श का निकालेंगे क्षेत्रफल, और उसमें ये निकालेंगे कि एक टाइल्स कितना क्षेत्रफल घेरता है। तो जितना क्षेत्रफल होगा फर्श का, उसमें से एक टाइल्स जितना क्षेत्रफल घेरता है उससे क्या करेंगे? भाग देंगे। तो बताइए ये क्या निकले? 1517 गुने 902 क्या लिखे हैं? आयत का क्षेत्रफल। और आयत ये है क्या? फर्श। और ये नीचे क्या लिखे हैं? 41 गुने 41 वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर, क्योंकि आकृति जो है टाइल्स का कैसा है? वर्गाकार। तो पूरा क्षेत्रफल में से एक टाइल्स का क्षेत्रफल से क्या करेंगे? भागा देंगे, और वो निकल जाएगा कि कितना वर्गाकार टाइल्स की संख्या होगी। यहाँ पर देखिए 41 से दोनों कॉमन आया है जी, तो 41 से कटेगा। काट के देखिए कितना बार कटेगा? 33 बार में, और ये 22 बार में। ठीक है, गुना कीजिए तो 7 दूनी 14, यही लास्ट में 4 है। 37 गुने 22 814 टाइल्स की जरूरत पड़ेगा।
इसमें सबसे पहले क्या काम करेंगे, दोनों में कॉमन निकालेंगे और ये कॉमन क्या निकलेगा, वर्गाकार टाइल्स की भुजा की संख्या निकलेगा। इसमें फर्श के क्षेत्रफल में एक वर्गाकार टाइल्स का जो क्षेत्रफल है उसे क्या करेंगे, भागा देंगे कि एक वर्गाकार टाइल्स कितना एरिया घेरता है, और भागा देंगे तो निकल जाएगा कि कितना टाइल्स इसमें ले सकता है, ये निकल जाएगा 814। ठीक है।